इस वीडियो में हम सिविल 4 सेमेस्टर इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं और हर चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अगर हम स्टार्ट करें फर्स्ट चैप्टर से तो इसमें पहला चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन है। जैसे 4 सेमेस्टर के ये डिप्लोमा की बात कर रहे हैं, जैसे 4 सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट में पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ही रहता है, तो हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम ये जानेंगे कि इरिगेशन इंजीनियरिंग में क्या क्या बेसिक क्या क्या है। तो इसमें जो बेसिक है हम इसमें जानेंगे डैम क्या होता है, डैम यानी बांध क्या होता है, नहर क्या होता है, नहर कैसे बनाया जाता है, नाली क्या होती है, नाली कैसे बनाई जाती है, और जल संरक्षण कैसे करेंगे, भूमि का जल का संरक्षण कैसे करेंगे, और वाटर लॉगिंग क्या होती है, मतलब जब हमारी पृथ्वी जो हमारा नहर का एरिया होता है उसमें जब पानी भर जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें हमारा जो पौधे होते हैं उनमें ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, पानी ज़्यादा हो जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में हम यही इतना बात करेंगे, आगे और भी है। अब सेकंड चैप्टर का जो नाम है इसमें वो है फसलों की जल मांग, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, मतलब फसलों को कितने पानी की ज़रूरत होती है, कितनी पानी की ज़रूरत होती है फसलों को, उसके बारे में हम जानेंगे। दूसरे चैप्टर में वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स में कि धान को कितने पानी की ज़रूरत होती है और गेहूं को कितने पानी की ज़रूरत होती है, मक्का को कितने पानी की ज़रूरत होती है, ये सब इसमें हम जानेंगे। इसमें जाएंगे पलेवा सिंचाई क्या होता है, कोस और बेस पीरियड क्या होता है, ये सब जानेंगे। और तीसरे चैप्टर की अगर हम बात करें तो वो है जल विज्ञान। जल विज्ञान मतलब हमारी पृथ्वी पर वर्षा कैसे होती है, वर्षा को मापने की कौन कौन सी इकाई है, इन सब के बारे में जानेंगे। अगर हम बताएं वर्षा मापने की एक इकाई है, उसका एक साधारण इकाई है जिसमें हम इस प्रकार वर्षा को पहली बात मिलीमीटर में नापते हैं या सेंटीमीटर में नापते हैं। अगर हम नापने की बात करें तो आप भी नाप सकते हो अपने घर पे बैठ के, वो मैं मेथड बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक बोतल रखना है, एक बोतल लेना है और बोतल को कंक्रीट से नीचे सेट कर देना है ज़मीन में, और जो पानी बरसता है उस पानी को बोतल के ऊपर एक कीप लगा देना है और उस कीप की व्यास को ज्ञात कर लेना है, और उसमें पूरे साल जो पानी बरसा वो बोतल में जाएगा, और बोतल में जितना गया वो सेंटीमीटर के हिसाब से आप नाप लो या मिलीमीटर के हिसाब से आप नाप लो। जितना मिलीमीटर या सेंटीमीटर बोतल में पानी आया उतने को ही हम उतने सेंटीमीटर हमारे इंडिया में या हमारी यूपी में बारिश हुई हम जान सकते हैं कि उस बोतल में जितने मिलीमीटर तक हमारा बोतल में पानी होगा वही हमारा सेंटीमीटर या मिलीमीटर की वर्षा हुई, यानी हमारी यूपी में उतनी या 100 के ऊपर है या 100 के नीचे है, वो हमें पता चल जाएगा इससे। अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो सिंचाई की विधियां हैं कि आप कौन कौन सी विधि से सिंचाई करते हैं। जैसे नहर से हुआ, फ्लो इरिगेशन हुआ, ड्रिप इरिगेशन जैसे ऊपर से सिंचाई की जाती है, और तमाम प्रकार की सिंचाई है, ड्रिप इरिगेशन हुआ, और भी तमाम प्रकार की सिंचाई की विधियाँ हैं। अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो वो है कैनाल, नहर कैसे बनाया जाता है, नहर बेस्ट नहर कौन सा होता है, आयताकार होता है, समलंबाकार होता है कि वर्गाकार होता है, गोलाकार कैसा होता है बेस्ट नहर, उसकी डिज़ाइन हम लोग इसमें करते हैं, और जिसमें उसमें सिल्टिंग और उसमें कम से कम हो और डिस्चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा हो। हम नहर बनाते हैं तो उसमें कोशिश करते हैं कि उसकी सिल्टिंग, जो सिल्ट जमा होती है वो कम से कम हो और उसकी डिस्चार्ज, पानी का डिस्चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये हम नहर में देखते हैं। अगला नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है उद्वहन सिंचाई या नलकूप सिंचाई। इसमें हम
जो भी ग्राउंड लेवल होता है, ग्राउंड लेवल से जो नीचे पानी होता है, तालाब वगैरह का पानी, इसको हम ऊपर उठाते हैं, इसे हम लिफ्ट सिंचाई कहते हैं। अगला चैप्टर जो है बाँध है, डैम। तो डैम के बारे में हम बताएंगे। तो जो हमारा नदी होती है, नदी के बीच में एक रोक लगाया जाता है, जिसे बाँध कहते हैं। उस बाँध से क्या कहता है, पानी को रोका जाता है और उस पानी को रोक करके अगले नेक्स्ट स्टेप में जब कभी ज़रूरत होती है पानी को फिर छोड़ा जाता है, तो उसे बाँध कहते हैं। अगर अगले चैप्टर की बात करें, नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, तो नहर शीर्ष कार्य है। नहर में जो हेड रेगुलेटर लगाए जाते हैं, नहर के जो जहाँ से जैसे मुख्य नहर जो है, मुख्य नहर पर शीर्ष नहर बनाई जाती है, मुख्य नहर पर शाखा नहरें बनाई जाती है, शाखा नहरों पर हेड रेगुलेटर लगाया जाता है, वही हेड रेगुलेटर है। उसके बारे में हम जानेंगे इस बुक में। अगर नेक्स्ट की बात करें तो नियामक कार्य मतलब रेगुलेटरी वर्क, जो हमारा पानी बहता है, डिस्चार्ज उसका ज़्यादा रहता है, उस डिस्चार्ज को धीरे धीरे कंट्रोल करके स्टेप बाय स्टेप कम करना होता है हमें, उसे रेगुलेटरी वर्क कहते हैं, नियंत्रक वर्क कहते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है पारिगामी जल निकास, जो हमारे नहर होते हैं वो कहीं कहीं बीच में जाते हैं, तो कहीं कहीं नदियाँ पड़ जाती है, कहीं कोई नाले पड़ जाते हैं, तो उसे हमें क्रॉस करना पड़ता है। उस क्रॉस करने के लिए नहर क्रॉस ड्रेनेज वर्क किया जाता है, वो हमारे चैप्टर में है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, चाहे पाइप लगा कर करेंगे, चाहे नेक्स्ट स्टेप कोई भी जुगाड़ करेंगे, उसे हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क कहते हैं। अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, नदी प्रशिक्षण सुधार कार्य, जो हमारी नदियाँ होती हैं उनके जो तटबंध होते हैं वो कट जाते हैं, उनको हमें सुधारने के लिए कुछ नए स्टेप अपनाने पड़ते हैं। तो उस तटबंध को हमें मजबूत बनाना पड़ता है और नदी के संरचना को, जो नदी की संरचना होती है उसे मेंटेन करना पड़ता है, उसे सुधारना होता है। उसी को कहते हैं नदी सुधार प्रशिक्षण कार्य, उसी को कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, जल लग्नता या जल निकास, जैसे जो नहर एरिया होती है वहाँ पे जल की अधिकता हो जाती है, जिससे हमारी फसलों को नुकसान होने लगता है। तो हमारी फसलों को जब नुकसान होने लगता है तो हम क्या करते हैं, उस जललग्नता को कम करने का प्रयास करते हैं, वहाँ पर पानी ना बहने की कोशिश करते हैं, नहरों के आसपास पानी ना बहने की कोशिश करते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर की बात है, अगला चैप्टर है अगला और लास्ट चैप्टर है भौम जल पुनर्भरण। मतलब कहीं कहीं ऐसी भी एरिया होती है जहाँ पर हमारे जो पुनर्भरण होते हैं, मतलब जो हमारा ग्राउंड लेवल का जल होता है, जो धरती के नीचे का जल होता है, उसमें पानी बहुत नीचे चला जाता है, इसका लेवल बहुत नीचे चला जाता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम गड्ढे वगैरह खोद के, बालू वगैरह का स्ट्रक्चर बना करके हम वहाँ पानी नीचे ले जाते हैं। तो ये हमारा पूरा इरिगेशन का सारे चैप्टर हैं। टोटल हमारे पास 13 चैप्टर हैं। ये डिप्लोमा वालों के लिए बात कर रहे हैं, सिविल 4th सेमेस्टर डिप्लोमा वालों के लिए बात कर रहे हैं। और आप लोग ये जो सिविल 4th सेमेस्टर के इरिगेशन का है, इसमें केवल थ्योरी है, आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर कोई त्रुटि हो, कोई कमी हो तो कमेंट ज़रूर करें।